अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ने का सपना देख सकता है, ये सिर्फ सपना नहीं, एक वादा था। लेकिन आज वही सपना एयरपोर्ट के ठंडे फर्श पर पड़ा रो रहा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट चमकते नहीं, करार हैं। एयरपोर्ट जहां कभी लोग मुस्कान लेकर जाते थे, आज वही जगह दर्द की सबसे बड़ी कहानी बन गई। लोग फर्श पर लेटे पड़े हैं, गर्भवती महिला रो रही है, कोई बाप सैनिटरी पैड मांगते मांगते टूट चुका है, कोई चिल्लाकर कह रहा है मुझे घर जाने दो, बस जाने दो ना। एक आदमी अपनी बेटी की शादी का रिसेप्शन छोड़कर यहीं फंसा पड़ा है, तो एक हाथ में राख लिए बैठा है, इंतजार में कि उड़ान मिले तो हरिद्वार जाकर गंगा में बहा सके। और उससे भी दर्दनाक यह है कि एक महिला अपने पति के ताबूत के साथ बैठी है, लेकिन एयरपोर्ट की चमचमाती जमीन पर रात दर रात ना पानी, ना कंबल, ना अपडेट और ना इंसानियत, बस एक संदेश, योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। क्यों? कौन जिम्मेदार है इन आंसुओं का? कहानी शुरू होती है उस कंपनी से जिसके पास देश की 65 से 68% मार्केट है, जिसके पास 470 प्लस हवाई जहाज है, जो 8000 करोड़ सालाना मुनाफा कमाते हैं और जिसके सीईओ की सैलरी लगभग 100 करोड़। नाम है इंडिगो। इस कंपनी ने 5 दिनों में पूरे देश को घुटनों पर ला रखा। 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, लाखों लोग फंसे हैं, अरबों का नुकसान हो रहा है, लेकिन असली नुकसान क्या? विश्वास का। वो विश्वास कि गरीब भी उड़ सकता है। आज वही सपने फर्श पर पड़े कांप रहे हैं। 3 दिसंबर 2025 की सुबह लोगों के फोन बजने लगे। पहला मैसेज फ्लाइट डिले, दूसरा मैसेज ऑपरेशनल रीजन, फिर डायरेक्ट कैंसल्ड। एक दिन में 200 फ्लाइट्स रद्द, अगले दिन 100, और फिर जैसे किसी ने भारत के हवाई ट्रैफिक का प्लग खींच दिया। मुंबई फ्लाइट्स कैंसल, दिल्ली फ्लाइट्स कैंसल, बेंगलोर की फ्लाइट्स कैंसल, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर, पटना, सारी फ्लाइट्स कैंसल, सब तबाह। लेकिन जो टिकट 5000 का था वो 40,000 तक पहुंच गया। लोग मजबूर होकर ट्रेन की जनरल बोगी तक में चढ़ रहे हैं, पर किस्मत ऐसी कि वो तब भी नहीं जा सके। एयरपोर्ट के ठंडे फर्श पर 72 घंटे से पड़े हैं, भूखे, थके, टूटे हुए। अब ट्विस्ट सुनिए, ये कोई टेक्निकल दिक्कत, तूफान या हादसा नहीं था, ये प्लान था ब्लैकमेलिंग का। जुलाई 2025 में सरकार ने एक नया नियम लागू किया पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए। हफ्ते में 48 घंटे अनिवार्य आराम, रात में कम उड़ान, ज्यादा सुरक्षा और कम थकान। बाकी सब कंपनियों ने एक नए पायलट रखना शुरू कर दिया, लेकिन इंडिगो ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर नियम मानती तो मुनाफा कम हो जाता। तो रास्ता चुना ब्लैकमेलिंग का। फ्लाइटें रद्द करो, हंगामा फैलाओ, देश को रोक दो और मजबूर करो कि सरकार नियम वापस ले। और हुआ भी यही। 5 दिन बाद नागरिक उद्यान मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नियम अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। मतलब एक प्राइवेट कंपनी जीत गई और भारत हार गया। आज पायलट की नींद छोटी है, यात्री की जान दांव पर है, और उस कंपनी का मुनाफा सबसे बड़ा, जैसे भगवान बन बैठा। और इस सब के बीच दर्द सहने वाले इंसान कौन है? वो लोग जिनका कोई दोष नहीं, वो माँ जो रो रही है, वो बच्चा जो पहली बार प्लेन में बैठने का सपना देख रहा था, वो पति की राख लेकर बैठी महिला, वो कैंसर मरीज, वो दूल्हा, वो स्टूडेंट, और एयरपोर्ट पे खड़ा ग्राउंड स्टाफ जो गालियां खा रहा है, जबकि फैसले किसी और के। ये इंडिगो की जीत नहीं, ये भारत की हार है। जब एक कंपनी देश से बड़ी हो जाती है तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सिर्फ नारा बनकर रह जाता है। तो अब सवाल आपकी तरफ है, क्या ये कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए, या फिर एक दिन कोई फिर से सपनों वाले आसमान पर भरोसा कर सकेगा? कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।